Hello everyone, welcome back to your soft skill development course. As you all know, we are pursuing our third unit of this course, that is group discussion, and in this unit we are currently learning about the group discussion as a part of selection process. We already had completed 5 lectures from this unit, so today we are going to start our topic, that is इवेल्युएटिंग कंपोनेंट्स। कल मतलब हमने अपने लास्ट के लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक पार्ट होता है और ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट होता है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा इवेल्युएटिंग कंपोनेंट्स। दैट मीन्स कि जब आप सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे ग्रुप डिस्कशन आपका होगा तो उस टाइम पे कौन कौन से कंपोनेंट्स को कंसीडर करा जाएगा आपको इवेल्युएट करने के लिए। सो हेयर वी हैव 4 components. First is knowledge, second is communication skill, third is group behavior, and fourth is leadership potential. So देखते हैं। फर्स्ट इज़ नॉलेज। सो व्हाट इज़ नॉलेज? दिस रेफर्स टू द डेप्थ एंड रेंज ऑफ नॉलेज एज वेल एज योर analytical and organizational abilities. You should be able to grasp the situation and analyze it not at ordinary level but from the wider perspective. इसका मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा नॉलेज है, कितना ज़्यादा पता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ जो हैं आप उनको कितने अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं वो भी इसमें देखा जाता है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें ये एनालाइज किया जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे किस तरीके से एनालाइज करते हैं, क्या समझते हैं उसके बारे में। और ये सिर्फ मतलब नैरो बेसिस पे नहीं देखा जाता, आपका पूरा वाइड पर्सपेक्टिव इसके रिगार्डिंग देखा जाता है। द ओरिजिनलिटी ऑफ योर आइडिया, योर नॉलेज एंड इनिशिएटिव एंड योर अप्रोच टू द टॉपिक कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस इन ग्रुप डिस्कशन। मतलब ऐसा नहीं है आप सामने वाले ने कोई आइडिया दिया और आपने उसी के आइडिया को कॉपी करके रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आइडियाज़, अपने इनिशिएटिव्स किस तरीके से सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपकी अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उसको लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी से आपकी सक्सेस को श्योरिटी मिलती है ग्रुप डिस्कशन में। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। सो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हम 4 टर्म्स को असिस्ट करते हैं। फर्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग होती है कि अगर एक ग्रुप डिस्कशन में आप हैं तो ऐसा तो नहीं है आप हमेशा बोलेंगे। तो एक्टिव लिसनिंग होती है कि आपके ग्रुप मेंबर्स जो भी बातें कह रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना और सही राइट डायरेक्शन में उनको लेकर जाना। ठीक है, मतलब अगर आपसे जो आपका पैनल है वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको बहुत ध्यान से सुनना और उसको सही तरीके से उनको आंसर करना। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन में है द पैनल्स परसेप्शन ऑफ अ कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी एंड हिज हर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कन्विंस अदर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन यूजिंग द राइट टोन, वॉइस एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि आप जब आपसे मानो जब इंटरव्यू चल रहा है तो आपके सामने जो पैनल बैठा है वो भी एक तरह का ग्रुप डिस्कशन ही है। जब पैनल आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, किस एक्सप्रेशंस के साथ। मतलब आप सपोज़ आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका जवाब दिया हाँ नहीं, मतलब आपने कुछ क्लियर नहीं करा, आपके एक्सप्रेशन कैसे हुए, कन्फ्यूज़न वाले हुए, तो वहाँ आपका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको अपने एक्सप्रेशंस को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपका जो आंसर है वो अच्छी तरीके से डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी स्लैंग्स, आर्टिफिशियल एक्सेंट, मतलब जो आप नेचुरली जिस तरीके से आप हैं प्रोफेशनली, उस तरीके से जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं वैसे आपको रहना है। थर्ड है हमारा एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में मतलब आप जो बोलेंगे क्लियर बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, किसी भी स्लैंग का यूज़ नहीं करेंगे, प्रोवर्ब्स का यूज़ नहीं करेंगे, प्रिसाइजली अपनी बात को ख़त्म करेंगे, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं और कोई भी मतलब एक वो होता है ना स्लैंग्स का यूज़ कर रहे हैं आप, वो नहीं करना है।
नेक्स्ट है हमारा एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज। एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एक पार्ट होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, और इसके अंदर हम मेनली अगर देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, आई कांटेक्ट, गेस्चर, पोस्चर, पर्सनल अपीयरेंस, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती हैं। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत अच्छा रखना है। आप वेल ड्रेस्ड अप होने चाहिए, आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आप जब बात कर रहे हैं तो आप आई कांटेक्ट आपका मेंटेन होना चाहिए, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपको एक इंटरव्यूई एवेलुएट करता है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको सिचुएशन के बारे में या आपने जो उसने क्वेश्चन किया उसके बारे में कैसे कितना क्या आंसर दिया है, वो पूरा एनालाइज करता है कि आपने किस तरीके से उस बात पे रिएक्ट किया, किस तरीके से अपनी बात रखी। ये सब हमारा आता है कम्युनिकेशन स्किल्स के एवेल्युएशन में। थर्ड कंपोनेंट है हमारा ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर होता है आप किस तरीके से ग्रुप में बिहेव कर रहे हैं, क्या पैटर्न है आपके एक्शंस का, किस तरीके से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप चेंज भी हो रहे हैं, अगर आपका बिहेवियर चेंज भी हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, पॉजिटिवली हो रहा है या नेगेटिवली हो रहा है, एक साथ मिल पा रहे हैं, लोगों के साथ बैठ के बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, किसी को भी डोमिनेट तो नहीं कर रहे हैं। और ये सारे ऑब्वियसली जब ग्रुप में बैठे हैं तो सिर्फ आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं डिफरेंट फैक्टर्स से, जैसे ग्रुप का साइज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है, आपका गोल क्या है, टास्क क्या है, रूल्स क्या क्या है, किस चीज़ के रिगार्डिंग आप काम कर रहे हैं, किस चीज़ के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं, वो सब आपका ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। लास्ट कंपोनेंट है हमारा लीडरशिप पोटेंशियल। लीडरशिप पोटेंशियल में क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, एक ग्रुप है, अगर मैं ग्रुप डिस्कशन करा रही हूँ दो ग्रुप्स के बीच में, तो दोनों ग्रुप में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसके अंदर जो थोड़ा सा लीड करेगा ग्रुप को। अगर आपके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल नहीं है तो आप अपने ग्रुप को लीड नहीं कर सकते हैं। आपके ग्रुप में ऐसा नहीं है सब हमेशा अच्छे ही होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है इतने ज़्यादा नॉलेजेबल ना हो, कुछ ऐसे भी होंगे जो हो सकता है नॉलेज तो उन्हें हो लेकिन उनके अंदर डोमिनेंसी हो। तो आपका काम है, अगर एज अ लीडर आपका काम है कि आपको उन सबको अच्छे से मैनेज करके चलना है, ताकि कोई भी बहुत ज़्यादा लैक ना कर जाए, प्लस कोई भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर ना दिखा दे। तो एक ग्रुप लीडर का काम होता है कि सबको एक साथ लेकर चलना, और यही सबसे बड़ा मैं कह सकती हूँ सबसे बड़ा पॉइंट होता है जो एक ग्रुप की सक्सेस में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पर ही होता है। सपोज़ आप जॉब में हैं तो वहाँ भी आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, तो फिर अगर आप वहाँ अपनी टीम को, अपने ग्रुप को लेकर नहीं चलते हैं तो दैट मीन्स आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं। इसके आगे आपको एक चार्ट दिया गया है, इसमें डिफरेंट कंटेंट दिया हुआ है और बाकी 3 इन्होंने कॉलम्स बनाए हुए हैं। ये बताया हुआ है जैसे नॉलेज है तो कम्युनिकेशन स्किल में अगर हम देखें तो क्या नॉलेज से रिलेटेड क्या चीज़ें एनालाइज की जाती हैं, तो उसमें देखा जाता है आपकी लैंग्वेज क्लैरिटी कितनी है। ग्रुप बिहेवियर में आपका टीम बिल्डिंग स्किल्स क्या हैं आपके, और इंटरपर्सनल स्किल्स में आपका लीडरशिप पोटेंशियल कैसा है। इस तरीके से आपको डिफरेंट क्राइटेरियाज़ यहाँ दिए गए हैं। अब हमारा लास्ट में एक टॉपिक है टिप्स फॉर सक्सेस इन जीडी। मतलब अगर आपको जीडी में सक्सेसफुल होना है तो क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट है ऑलवेज एंटर द रूम विद अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करने बैठे हैं तो आपके पास हमेशा एक पेपर और पेन होना चाहिए, ताकि आप अपने प्लस सामने वाले का अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे काउंटर करना है या मैं इससे एग्री करता हूँ तो उन्हें नोट कर सकें। सेकेंड है लिसन टू द टॉपिक केयरफुली, देन कैटेगराइज इट लाइक नॉलेज बेस्ड टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ओपिनियन सीकिंग टॉपिक। मतलब आपको टॉपिक को सुनना है और उसको फिर कैटेगराइज कर देना है कि ये किस तरह का टॉपिक है। थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ बिफोर स्पीकिंग। जब आप कुछ बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। आपको जो जो चीज़ें पता हैं उनको, उनके की पॉइंट्स लिख लीजिए, उनको इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आप जब बोलें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आप कुछ भूलें ना। फोर्थ है हमारा कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड शेयर टाइम फेयरली।
अब ग्रुप डिस्कशन में सबके ऑब्वियसली ये जो होता है ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो ग्रुप डिस्कशन जब आप कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है समय का भी। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही बोलते जा रहे हैं, बाकी ग्रुप मेंबर्स को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा हैव एन ओपन माइंड एंड लिसन टू अदर्स व्यू। ये इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको ओपन माइंड रहना। ओपन माइंड का मतलब है कि आपको दूसरों की बातें भी सुननी पड़ेंगी। आप ये सोच के बैठे कि हाँ मैं सामने वाले की बात भी सुनूंगा, आप सिर्फ मैं में नहीं रह सकते हैं। लास्ट है हमारा डिस्प्ले अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड अ अकोमोडेशन नेचर। वही है कि आपको दूसरों को कोऑपरेट करके चलना है, आपको दूसरों की हेल्प भी करनी है, और दूसरों को अगर वो सही बात कह रहे हैं तो उनको कंसीडर भी करना है। सो ये आज हमारा थर्ड पोर्शन हमारी यूनिट का कंप्लीट हो गया है। कल हम अपना फोर्थ पोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।